आज हम लोग बॉक्स मॉडल का पढ़ेंगे। सीएसएस का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप डिप बनाते हैं, मतलब किसी चीज को बॉक्स फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। जैसे इस फॉर्मेट में आप किसी चीज को कैसे रेडी करेंगे कि एक बॉक्स बना रहे हैं, तो इस फॉर्मेट को आप अपने कोड के द्वारा HTML पेज पे आप अभी अपना वेबसाइट बना रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में आप कैसे ट्राई करेंगे। ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स का क्या है, कुछ हाइट होगा, कुछ विड्थ होगा और कुछ पैडिंग होगा और कोई कंटेंट एरिया होगा। जैसे बेसिकली इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ फिगर या दिस टाइप ऑफ डायग्राम इन आवर प्रोजेक्ट्स या इन आवर मेकिंग ड्यूरिंग द वेबसाइट। कैसे बनेंगे उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है बॉक्स मॉडल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हाइट पढ़ते हैं। हाइट के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, विड्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइट पढ़ते हैं। ये क्या है, ये हाइट है। हाइट पढ़ते हैं, हाइट के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइट के बाद हम लोग विड्थ पढ़ते हैं, विड्थ सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्ड नंबर हम लोग बॉर्डर पढ़ते हैं। थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्ड नंबर हम लोग बॉर्डर पढ़ते हैं। और जो फोर्थ नंबर होता है हम लोग का, फोर्थ नंबर जो होता है हम लोग को, वो पैडिंग पढ़ते हैं। और फाइव्थ नंबर होता है जो हम लोग मार्जिन पढ़ते हैं। इसी करके हम आप लोग को बताएंगे इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, आप कोड में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होगा बेसिकली उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल आखिर कहते क्या है, मतलब बॉक्स मॉडल में हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, पैडिंग क्या होगा, मार्जिन। लोग तो बेसिकली नोन होंगे किस चीज से, हाइट आप लोग जानते होंगे, विड्थ आप लोग जानते होंगे, बॉर्डर आप लोग जानते होंगे, बट मार्जिन भी लगभग लगभग जानते होंगे। पैडिंग से आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। पैडिंग को आप लोग शायद में भी बहुत सारे बच्चे जो पहला बार सुन रहे होंगे कि पैडिंग होता क्या है, क्योंकि ये बेसिकली कोई नहीं जानता। पैडिंग जो कोडर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द वही जानते हैं कि पैडिंग होता क्या है। बिगिनर्स के लिए हम बताएंगे एक एक करके, मतलब स्टार्टिंग से बताएंगे एडवांस लेवल तक कि आखिर बॉक्स मॉडल होता क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हाइट को, सेकंड में विड्थ को, थर्ड में बॉर्डर को, फोर्थ में पैडिंग को और फिफ्थ में मार्जिन के। चलिए पहले समझते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। हम लोग समझने के लिए बॉक्स मॉडल आएंगे इस फॉर्मेट में बताएंगे। ये जो बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट एरिया। मतलब आप कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम इसको कोड के थ्रू समझाएंगे, पहले आपको एक बेसिक लेआउट दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग कोड लिख के समझेंगे कि आखिर क्रिएट कैसे होगा लाइव, और लाइव रन भी करेंगे, लाइव कोड को दिखाएंगे भी। उससे पहले बेसिक लेआउट समझते हैं हम। तो क्या है, एक कंटेंट एरिया है। आप इसमें कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी कंटेंट लिखना है जो आपको मतलब मैसेज देना है तो अपने यूजर्स के लिए, या आप जो भी आपकी वेबसाइट पे जो थ्रू करेगा उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आप इस कंटेंट एरिया में लिख सकते हैं। या इस कंटेंट एरिया में आप कोई भी पिक्चर भी डाल सकते हैं, वो कुछ भी डाल सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस ये वाला जो दिख रहा है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग विड्थ बोलते हैं। विड्थ जो पहला हाइट पढ़े, पहला हाइट पढ़े ना, ये वाला हाइट, ये क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है। और इस सेकंड जो है ये विड्थ है, विड्थ। और जो पैडिंग आप बोले थे, ये पैडिंग ये होता है कंटेंट एरिया और जो बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बीच ये चारों तरफ से, ऐसा नहीं है कि एक से, चारों तरफ से ये वाला डिस्टेंस जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैडिंग बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। तो चारों तरफ का जो एरिया होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैडिंग। पैडिंग कहते किसको है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच, बॉर्डर और कंटेंट एरिया के डिस्टेंस के बीच में, मतलब बॉर्डर, बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर और एक कंटेंट एरिया के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैडिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, पैडिंग बोलेंगे। इसी को हम लोग पैडिंग कहते हैं। और विथ किसको कहते हैं, ये वाला विथ और हाइट तो आप जानते ही होंगे। एक ही इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हाइट और इसको कहते हैं विथ और इसको कहते हैं पैडिंग। अब एक होता है मार्जिन। मार्जिन हम लोग क्या देखते हैं, मार्जिन हम चलिए बताते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि आप जब यहाँ देखिए, मार्जिन आपको मैं अच्छा से समझाता है कि मार्जिन क्या होता है।
ये एक अनदर बॉक्स हम लोग बना लिए। ये हम लोग क्या किए, एक अनदर बॉक्स बना लिए। हो गया, ये बॉक्स हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो बॉक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो बॉक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। जो दो दो बॉक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ये वाला डिस्टेंस, एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये वाला जो डिस्टेंस है, दो बॉक्सेस के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। आप सारा चीज जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिए। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइट को पढ़ेंगे, और इसके बाद विड्थ पढ़ेंगे, इसके बाद बॉर्डर पढ़ेंगे, इसके बाद पैडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मार्जिन। तो सबसे पहले आपको हाइट बताए, इसके बाद विड्थ बताए, बॉर्डर बता दिए, जो पूरा एरिया होगा। जैसे कि बॉक्स का देखिए आप, इस बॉक्स का जो पूरा बाहर वाला एरिया है, इस बॉक्स का जो बाहर वाला एरिया, ए वाला एरिया, इस एरिया का बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉर्डर। इसको बॉर्डर बोलते हैं। अब नेक्स्ट बॉर्डर के बाद क्या है, पैडिंग। पैडिंग बता दिए, कंटेंट एरिया और जो बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैडिंग बोलेंगे। आपको फिर मार्जिन भी समझा है। मार्जिन क्या समझा है, कि जो दो बॉक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके अपने कोड के थ्रू क्या करते हैं, एक एक करके अपने कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं। उसको समझने से पहले क्या करेंगे, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किए हैं, इसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बॉक्स मॉडल। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा एक बॉक्स मॉडल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, नया फोल्डर। जो होगा मेरा फोल्डर का नाम बॉक्स मॉडल। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, और आप टॉपिक के नाम से ही बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बनाने के बाद सब फोल्डर बना लिए, इसके अंदर अब हम लोग सब फोल्डर बनाएंगे। तो सब फोल्डर का नाम देंगे हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देंगे। इंडेक्स डॉट टी एम एल हो गया। और एक और सब फोल्डर बनाएंगे जो सी एस एस का सब फोल्डर होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस दे देंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब क्या करेंगे हम लोग कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला में हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं एच टी एम एल का। लिखते हैं एच टी एम एल। आप चाहे तो बॉयल अप कोड भी यूज कर सकते हैं, बट एज ए बिगिनर हम कहेंगे कि आपको पूरा फिर से मतलब बार बार कोड लिखिए, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको फिर बाद में उतना परेशानी नहीं होगा। एक शॉर्टकट बताते हैं कि आप सीधा, हम बता देते हैं, आप इसको बॉयल अप कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप क्या कीजिए, इस इफ के बाद ये जो है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सीधे बॉयल अप कोड आ जाए, और आप बॉडी के अंदर जो चीज लिखना चाह रहे हैं उसको लिख सकते हैं बेसिकली। लेकिन हम उन क्यों नहीं करते, क्योंकि हम कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगनर आप लोग को क्या करना है, कि कोड शुरू से लिखना है। कोड स्टार्टिंग से लिखिएगा तो आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा होगा, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा बनेगा। इसीलिए हम लोग कोड को क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हेड को डिफाइन करते हैं। हेड के बाद हम लोग टाइटल देते हैं। टाइटल तो आप लोग को पता ही है कि क्या देना है। बॉक्स मॉडल पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स बॉक्स मॉडल ही टाइटल देंगे, तो बॉक्स मॉडल टाइटल दे देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीएसएस वाले पेज को लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर रिलेशन डालेंगे, इक्वल टू। रिलेशन डालने के बाद इसमें क्या डालेंगे, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट सबके लिए कॉमन होगा, आप ये हमेशा यूज कर सकते हैं स्टाइल शीट। इसके बाद एक टैग डालेंगे, एच आर ई एफ एंकर टैग होता है। एच आर ई एफ एंकर टैग के अंदर यूज किया जाता है लिंक करने के लिए। और इसमें क्या डालेंगे, अपना सब फोल्डर स्टाइल डॉट सी एस एस का नाम डाल देंगे। ये होता हो गया, पेज अब लिंक हो गया सीएसएस से। अब आप जो भी सीएसएस में चेंज कीजिएगा वो यहाँ पे चेंज करेगा। इसके बाद हेड को बंद करेंगे। हेड के बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे, और बॉडी टैग में हम लोग सारा चीज यूज करेंगे, डिव क्रिएट करेंगे, सब चीज करेंगे। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टी को करते हैं। तो पहले हम लोग हाइट लेते हैं। हाइट लेते हैं, तो पहले हाइट लेने से पहले क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं। एक डिव क्रिएट की, इस div को देखना है कि क्रिएट हुआ है कि नहीं। हम एक नाम दे देते हैं div के अंदर, एक कंटेंट लिख देते हैं, बॉक्स, बॉक्स नाम का। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ, कहाँ चलते हैं, लाइव सर्वर पे।
और लाइव सर्वर पर जाकर देखते हैं कि क्या मेरा बॉक्स वन प्रिंट हुआ। बॉक्स वन प्रिंट हुआ इसका मतलब मेरा एक div क्रिएट हो गया। देखिए बॉक्स वन यहाँ पे प्रिंट हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे बॉक्स वन, ये बॉक्स वन प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ कि एक div क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, div को एक एक करके पहले हाइट का सिंटेक्स देखेंगे, फिर विड्थ का देखेंगे। तो हाइट और विड्थ कैसे इसमें सेट करेंगे। बेसिकली आपको हम हाइट के बारे में बता दें कि जो इसका अची होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कंटेंट एरिया का हाइट के मतलब एलिमेंट होता है, वही होता है बाय डिफॉल्ट। और विड्थ में जो होता है कंटेंट उसमें भी सेम चीज होता है। तो अब हम लोग करके डालते हैं, सबसे पहले हम लोग हाइट डालते हैं, हाइट डाल दी। हाइट करने के लिए क्या बोले थे आपको कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम सीएसएस में लिखना है तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज में आपको चेंज करना है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो हम लोग को किस में चेंज करना है, div में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, div को कॉल करेंगे। div को कॉल करने के लिए क्या लिखना है, हाइट लिखेंगे। मान लेते हैं कि हाइट हम लोग क्या करते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल हाइट दे दी, हो गया है। अब आप जाके देखिएगा इसमें, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इसमें लाइव सर्वर में जाके देखिएगा तो आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, सिर्फ बॉक्स वन प्रिंट होगा। आप केवल हाइट दिए हैं, उसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं। अब क्या हम लोग करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विथ देंगे। विथ को हम लोग देते हैं, फाइल डॉट सी एस एस में क्या करते हैं, अब इसको हाइट दे दिए। हाइट के बाद हम लोग क्या करते हैं, विथ दे देते हैं। विथ दिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए कि हम लोग कैसे बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं और बॉक्स कैसे बनाएंगे। इसको भी हम लोग 100 कर दिए। फिर जाकर देखिएगा आपको कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो आप केवल डिव का हाइट और विथ दिए हैं। तो हाइट और विथ वो सेट हो गया लेकिन आपको दिखेगा नहीं। उसको दिखने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसका क्या होगा, बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, बॉर्डर पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे। तो बॉर्डर क्या करता है, तो वो एलिमेंट आप जो लिखे हैं बॉक्स, वो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का बॉर्डर सेट करता है। कंटेंट बस कोई भी आप दिख क्या है, देख एक एलिमेंट मतलब है, उस एलिमेंट का क्या है, उस एक बॉर्डर क्रिएट करेगा। बॉर्डर क्रिएट करने कर करेगा। अब बॉर्डर में तीन चीज आते हैं, हम लोग जनरली बॉर्डर में तीन चीज यूज करते हैं। क्या क्या, बॉर्डर विथ, आपको पता है कि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर किसको बोलते हैं, तो आउटर लाइन की, जैसे दिखा देते हैं हम आपको, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बॉर्डर, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। तो क्या होता है, एलिमेंट का बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है, एलिमेंट को बॉर्डर को देता है। तो ये वाला बॉर्डर जब हम लोग जब तक नहीं बनाएंगे तक हमको ये नहीं दिखेगा, बॉक्स मॉडल नहीं दिखेगा। बेसिकली हम लोग बॉक्स मॉडल देखने के लिए उसको बॉर्डर देना जरूरी है। बॉर्डर देने के लिए मतलब कि ऐसे हाइट और विड्थ फिक्स कर दिए तो हाइट और विड्थ तो आपका फिक्स हो गया, क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है और विड्थ है, फिक्स हो गया। लेकिन इसको बॉर्डर जब तक नहीं देखिएगा आपको दिखेगा थोड़ी ना। तो बॉर्डर क्या करता है, तो एलिमेंट का बॉर्डर देता है कि मतलब इतना अंदर होना चाहिए, एक बाउंड्री फिक्स करता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे। तो बॉर्डर में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, बॉर्डर का विड्थ पढ़ेंगे, क्योंकि बॉर्डर का भी तो विड्थ होगा। बॉर्डर का विड्थ पढ़ेंगे, बॉर्डर का हाइट पढ़ेंगे और बॉर्डर का स्टाइल पढ़ेंगे। बॉर्डर का विड्थ पढ़ेंगे कि मतलब बॉर्डर का जो चौड़ाई होना चाहिए उतना होना, और बॉर्डर का जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वो कितना होना चाहिए, और बॉर्डर किस स्टाइल में होगा। जैसे स्टाइल कहने का मतलब हम आप लोग को बताते हैं, स्टाइल कहने का मतलब क्या, जैसे इस सॉलिड है, सॉलिड है कैसे होगा, डॉटेड, डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए। इस तरह का बॉर्डर आप बना सकते हैं ना। जैसे देखिए इस तरह का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी। इस तरह का बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर हुआ, आपको डॉटेड बॉर्डर हुआ। कौन सा बॉर्डर हुआ, डॉटेड बॉर्डर हुआ, बॉर्डर हुआ। अब क्या करेंगे कि आप अगर सॉलिड सिलेक्ट करते हैं बॉर्डर में तो इस तरह का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर है, ये डॉटेड बॉर्डर है। अब एक होता है डैश, डैश आपको पता है, डैश थोड़ा सा ऐसे होगा, हल्का सा जूम रहता है, दिखाएंगे वहां पे कोड में लिखते टाइम वो आ जाएगा। और कलर, बॉर्डर का कलर, जैसे ये क्या हुआ, रेड कलर है, आप इसको ग्रीन बना सकते हैं। ये तो हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, कोड में भी होता है। अगर आपका मन है तो आप येलो बना सकते हैं, आपका मन है तो क्या कीजिए, येलो बनाइए, वो येलो बना सकते हैं। जैसे इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर बॉर्डर बना सकते हैं। तो यही तो हम बोल रहे थे कि आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बॉर्डर पढ़ते हैं तो बॉर्डर में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले बॉर्डर विथ पढ़ते हैं, फिर बॉर्डर स्टाइल पढ़ते हैं,
फिर बॉर्डर कलर पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सीएसएस में क्या करते हैं, इसमें बॉर्डर फिक्स करते हैं। बॉर्डर फिक्स करने के कारण सबसे पहले बॉर्डर लिखेंगे, तो बॉर्डर विड्थ लिखेंगे। बॉर्डर विड्थ कितना देते हैं, 2 पिक्सल दे देते हैं। मान लीजिए हम 2 पिक्सल देते हैं, 2 पिक्सल देते हैं। बॉर्डर विड्थ के बाद क्या देंगे हम लोग, बॉर्डर का स्टाइल देंगे। बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, तो बॉर्डर स्टाइल हम लोग कर देते हैं, आप हम सॉलिड कर देते हैं ताकि पूरा लाइन आपको दिखाई देगा। हम सॉलिड कर दिए। इसके बाद देखिए 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 एक चीज और हम आपको बताते हैं कि जब बॉर्डर स्टाइल किए, कि यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन आता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल जैसे ही क्लिक कीजिए, देखिए कितना है। डैश आ गया, डॉटेड आ गया, डबल आ गया, ग्रुप्स आ गया, हिडन आ गया। हिडन कर दीजिएगा तो आपको दिखेगा नहीं। इनहिबिट आ गया, इनिशियल आ गया, इनसेट आ गया, नन आ गया, नन में कुछ नहीं होगा। आउटसेट हो गया कि रिजिड हो गया। और देखिए और है, बहुत सारा है। सॉलिड है कि अनसेट है कि वेरिएबल। हम लोग सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं। यही बोल रहे थे कि बॉर्डर बहुत तरह के होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर को कलर देंगे। बॉर्डर कलर क्या देते हैं, जैसे बहुत सारा कलर दे सकते हैं। एक्वा कलर दे सकते हैं, ब्लैक कलर दे सकते हैं, ब्लू कलर दे सकते हैं, ब्राउन दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं। जाके हम लोग देखेंगे अपना लाइव सर्वर पे, एक मेरा बॉर्डर क्रिएट हो गया होगा जिसका विड्थ होगा 2 पिक्सल होगा, और हाइट जो होगा, मतलब कि बॉर्डर विड्थ जो होगा वो 2 पिक्सल होगा। और एक कलर क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है सॉलिड। हाँ, सॉलिड हो गया। अब क्या करते हैं, इसका कलर ब्लैक हो गया। आपको एक बॉक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि उसको हाइट लिए, हाइट लिए, उस विड्थ लिए। विड्थ के बाद क्या किए, उसको बॉर्डर दिए, बॉर्डर का विड्थ लिए। बोर्ड जैसे देखिए, अगर आप ये दोनों डिलीट कर दीजिएगा ना, तो बॉर्डर का हाइट और विड्थ डिलीट करके देखिए, देखिए आपको क्या दिखेगा। हम लोग यहाँ बॉर्डर का हाइट और विड्थ को जब कमेंट आउट कर दिए, तो देखिए क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जो एक डीप है, बाय डिफॉल्ट ऐसा आप देख सकते थे पहले ही। यही है बॉक्स, बॉक्स का बॉर्डर हो गया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमको बॉर्डर का बॉक्स फॉर्म में बनाना है, इसलिए हम उसका कुछ हाइट और विड्थ देंगे। तो इसको अनकमेंट कर देंगे। अब जाकर देखिएगा, ठीक। अब जाकर इसको देखिएगा तो क्या होगा, यह एक स्क्वायर, स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि 100 स्क्वायर टाइप का आपको दिखेगा। यही होता है बेसिकली बॉक्स मॉडल। अब इस बॉक्स मॉडल में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे देखिए बॉक्स मॉडल हो गया। एक और आपको हम बता दे रहे हैं, एक अच्छा सा तरीका है। ये जो आप लिखे हैं ना, बॉर्डर विथ लिखे हैं, बॉर्डर स्टाइल लिखे हैं, बॉर्डर कलर लिखे हैं, आप इसको वन हैंड में भी लिख सकते हैं। इसको कमेंट आउट कीजिए, कैसे वन हैंड में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लिखेंगे, और बॉर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे यही लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को फॉलो ही करना पड़ेगा। नहीं कि पहले बॉर्डर विथ लीजिए, फिर बॉर्डर कलर लिख लीजिए, तब स्टाइल लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। वही फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, वन हैंड में लिख सकते हैं। जैसे बॉर्डर लिखे, सबसे पहले क्या आता है, विथ आता है, तो हम 2 पिक्सल विथ कर दिए। उसके बाद की कहती है, सॉलिड कर देते हैं। जो मेरा बॉर्डर स्टाइल है उसको फिक्स करते हैं, सॉलिड कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कलर फिक्स करते हैं। कलर हमको ब्लैक चाहिए, हम ब्लैक कर देंगे। देखिए ये वाला पार्ट ऊपर वाला हम कमेंट आउट किया है ना, इसके बाद भी आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, सेम दिखेगा, क्योंकि हम क्या यूज किए, शॉर्ट हैंड यूज कर लिए। बॉर्डर का हम शॉर्ट हैंड यूज कर लिए। देखिए सेम का सेम दिखा। आप अपना अगर टाइम बचाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, आप इसको शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा शॉर्ट हैंड यूज करने में, कि विथ और स्टाइल और कलर, इसका जो फॉर्मेट है, स्टार्टिंग में सबसे पहले विथ आएगा, फिर स्टाइल आएगा, फिर कलर आएगा। ये भी आप जब शॉर्ट हैंड लिखिएगा, उस टाइम सेम फॉर्मेटिंग कीजिएगा। ये नहीं कि आप पहले कलर लिख दीजिए, फिर स्टाइल लिख दीजिए, तब विथ लिखिए। एक एक फॉर्मेट कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, उसको वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्मेट को ही मेंटेन करना है। आप हम क्या कीजिए, क्या-क्या पढ़े, हाइट पढ़ लिए, विड्थ पढ़ लिए, और बॉर्डर पढ़ लिए। और बॉर्डर को कैसे लिखें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब करते हैं, ये तो बॉर्डर किस तरह का है देखिए। अब ये बॉर्डर स्क्वायर है, ये बॉर्डर स्क्वायर है ना। एक मिनट, बॉर्डर आपको स्क्वायर दिख रहा है। आप चाहते हैं क्या, आप क्या चाहते हैं कि मेरा जो कॉर्नर है, कॉर्नर को है वो थोड़ा कर्व हो जाए। आपको एज दिख रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा कॉर्नर एज नहीं दिखे, थोड़ा सा कर्व हो जाए।
उसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे एक होगा वो बॉर्डर रेडियस होगा। बॉर्डर रेडियस पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस को अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10% कर देते हैं, 10 पिक्सल करते हैं या परसेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है दोनों। 10% करते हैं तो देखिए 10 पिक्सल करते हैं तो देखिए क्या चेंज आएगा बॉर्डर। कुछ का एक यहाँ पे एज थी, यहाँ पे इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट पे क्या था, पहले एज था, अब क्या हुआ, हल्का सा कर्व हो गया हर पार्ट पे। आप ऐसे फ्रेम बना सकते हैं, अट्रैक्टिव दिख रहा है, आप बना सकते हैं इस तरह का फ्रेम। और और इसको अगर आप करना चाहते हैं कि और थोड़ा मेरा सर्कल हो जाए, और थोड़ा कर्व हो जाए, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो पिक्सल 10 पिक्सल है उसको क्या कीजिए, आप उसको 30 पिक्सल कर दीजिए। आप उसको क्या कीजिए, 30 पिक्सल कर दीजिए। अब जाकर देखिए पहले से जो कर्व हुआ होगा उससे ज्यादा कर्व हो जाएगा। यही होता है रिपोर्टर रेडियस। देखिए पहले से ज्यादा रेडियस हो गया। अब एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई बोलेगा कि हमको सर्कल बना के दिखाओ, क्या बोलेगा, सर्कल बना के दिखाओ। अब अब तो थोड़ा कर्व कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर्व कर रहे हैं, मतलब एज है उस एज को हटा के थोड़ा थोड़ा कर्व कर रहे हैं। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं, हमको इस एज को पूरा, हमको क्या चाहिए, अब सर्कल चाहिए। तो सर्कल करने के लिए क्या है, एक कंडीशन है, उसको ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या है, अगर आप कोई भी सर्कल बनाना चाहते हैं ना, ये जो हाइट और विड्थ है ना, ये दोनों सेम हो रखिएगा। जब भी आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, हाइट और विड्थ जो होगा, अगर आप मान लीजिए 50 पिक्सल करते हैं, हाइट अगर आपका 50 पिक्सल है तो विड्थ आपका क्या होना चाहिए, 50 पिक्सल होना चाहिए। अगर आप हाइट 200 पिक्सल रखते हैं, आपका क्या विड्थ भी जो होना चाहिए वो 200 पिक्सल होना चाहिए। मतलब हाइट और विड्थ हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी आप सर्कल बना सकते हैं। और एक चीज और, जब हाइट और विड्थ सेम होगा कैसे सर्कल बनेगा, तब आप क्या कीजिएगा कि बॉर्डर रेडियस को 50 पिक्सल कर दीजिएगा। 50 पिक्सल करिए, देखिए करके चेंज करके देखते हैं हम लोग 50 पिक्सल में क्या होता है। देखिए 50 पिक्सल में करके देखिए, एकदम कंप्लीट सर्कल एक बन गया, कंप्लीट सर्कल बन गया, दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके आप रेड लाइट, तो जो रेड लाइट आप देखे होंगे, मतलब बेसिकली क्या, तो जेब्रा क्रॉसिंग के पास आप क्या देखते हैं, वहाँ पे लाइट होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, तो आप उस तरीके के फॉर्मेट अपने वेबसाइट में दे सकते हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दे तो पहले रेड, फिर क्या ग्रीन, फिर येलो ग्रीन, इस तरह का आप अच्छा अट्रैक्टिव अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्या हुआ, एक सर्कल बन गया। अब एक चीज और, बॉर्डर रेडियस आप ये जो पिक्सल यूज किए है ना, तो पिक्सल की जगह आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। हम बताएंगे आपको, यूनिट इन सीएसएस बताएंगे। एक टॉपिक है वो जो छूट रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, पर आप अगर यूनिट इन सीएसएस का वीडियो देख लीजिएगा तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पिक्सल और सीएसएस और मतलब परसेंटेज और पिक्सल में क्या डिफरेंस है, कैसे उसको समझते हैं, हो जाएगा। बेसिकली आप अपने यहाँ यही समझिए कि पिक्सल और परसेंटेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सर्कल ही करवा लेते, दोनों सर्कल को हम यूज करके भी दिखा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पैडिंग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैडिंग पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं कि जो हम लोग सर्कल बनाए थे, उस सर्कल को हम लोग बॉक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि पैडिंग समझेंगे। और पैडिंग के बाद एक लास्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे, मार्जिन। तो क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस को हम लोग कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्लैश आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। या फिर उसके लिए फिर एक है बैक स्लैश और स्टार क्लिक कीजिएगा तो भी हो गया। डबल लाइन, डबल लाइन क्लिक कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ कंट्रोल प्लस बैक स्लैश कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कर पढ़ते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो पैडिंग पढ़ेंगे। पैडिंग आपको बताया था, पैडिंग क्या होता है। पैडिंग जो होता है ना, क्या होता है, कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। अब हम लोग टिक करना शुरू करते हैं पैडिंग को। पैडिंग आपको हम क्या बताए थे, चारों तरफ से बताए थे। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं अपना नोट में। देखिए पैडिंग क्या बताए थे आपको, हम चारों तरफ से बताए थे। ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है ना, ये येलो वाला लाइन, ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये पैडिंग वाला लाइन है। तो क्या है,
ये देखिए ये टॉप से लाइन है, ये टॉप से है, ये क्या है, ये बॉटम से है, बॉटम से है ना, ये क्या है, ये लेफ्ट से है, ये क्या है, राइट से। तो चारों तरफ से पैडिंग आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह के पैडिंग यूज कर सकते हैं। पहले टॉप से यूज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बॉटम से यूज कर सकते हैं, फिर लेफ्ट से यूज करेंगे, फिर राइट से यूज करेंगे, और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोग वर्क करता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंटेंट अपने लिख लेते हैं। जैसे हम लोग केवल बॉक्स वन लिखे हैं, इसको कुछ बढ़ा लेते हैं। दिस इज द कोडिंग क्रिएशन चैनल, लिखो कोडिंग क्रिएशन। हम लोग एक कंटेंट लिख दिए। अब इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं, वहां लिखा होगा, अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पैडिंग क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग टॉप सेट करते हैं ना, KDDING पैडिंग टॉप सेट करते हैं। कितना, पहले एक बार आपको दिखा देते हैं, वहां चल के हम लोग ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कैसा दिख रहा है, उसके बाद चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए दिस इज कोडिंग क्रिएशन चैनल, तो आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पर पैडिंग अप्लाई करते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग यहाँ से टॉप से, टॉप से कितना अप्लाई करना चाहते हैं आप पैडिंग, मान लेते हैं हमको 25 पिक्सल अप्लाई करना चाहते हैं। 25 पिक्सल अप्लाई कर दी। अब हम लोग जाकर देखते हैं तो क्या चेंज आया होगा, क्या चेंज आया होगा, डिस्टेंस बढ़ गया होगा। कहाँ से, टॉप से कंटेंट एरिया के उसके कितना मस्त, क्या होगा, टॉप पे 25 पिक्सल डाउन चला गया, टॉप से 25 पिक्सल डाउन चला गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही तो पैडिंग है ना। पैडिंग क्या है, कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस। तो आप ऐसे सेंटर में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही था पैडिंग, ये हम लोग टॉप यूज किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से यूज करके देखते हैं कि पैडिंग लेफ्ट से यूज करने पर क्या चेंज आ रहा है। वो क्या चेंज आएगा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या चेंज आएगा। सीधा होगा कि वो लेफ्ट से 30 पिक्सल शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट से पैडिंग लेफ्ट। देखिए पैडिंग लेफ्ट अप्लाई कर दिए। अब हम लोग जाकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज आया होगा, 25 पिक्सल वो लेफ्ट से देखिए 25 पिक्सल इधर से लेफ्ट हो गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पैडिंग को हम लोग राइट से यूज कर लेते हैं। चारों तरफ हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो आप प्रैक्टिस करिएगा और आपको हो जाएगा। राइट से हम लोग क्या चेंज किए, पैडिंग लगाए। जब राइट से पैडिंग लगाए तो देखिए क्या चेंज हुआ, की तरफ सारा कंटेंट राइट से डिस्टेंस हो गया, मतलब वहां से शिफ्ट हो गया कितना, 25 पिक्सल। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से एक बार ट्राई करते हैं। बॉटम से ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि सारा कंटेंट बॉटम से 25 पिक्सल बनेगा। वही ना होता है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, कंटेंट एरिया और किसके बीच का डिस्टेंस होता है, बॉर्डर का बीच का। अब हम लोग बॉटम अप्लाई करते हैं। जब बॉटम अप्लाई करते हैं तो देखिए बॉटम से 25 पिक्सल ऊपर होगा। देखिए बॉटम बॉर्डर से 25%। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि हम लोग पैडिंग भी समझे। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइट पढ़े, हाइट पढ़े, हाइट क्या पढ़े, कैसे सेट करते हैं हाइट को, सिंटेक्स कैसे लगाते हैं हाइट का, वो पढ़े। उसके बाद हम लोग विड्थ पढ़े, विड्थ के बाद बॉर्डर पढ़े। अब बॉर्डर में हम लोग 3 चीज पढ़े, बॉर्डर का विड्थ पढ़े, बॉर्डर का स्टाइल पढ़े, और बॉर्डर स्टाइल में भी बहुत तरह का स्टाइल्स पढ़े। जैसे हम लोग सॉलिड पढ़े, डॉटेड पढ़े, ट्रेस्ड पढ़े। अब बहुत तरीके का पढ़ सकते हैं, बेसिकली हम 3 ही बता रहे हैं। ज्यादातर सॉलिड ही यूज कीजिएगा, होता है मैनुअली। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेबसाइट बना रहे हैं, किस तरह का डिजाइन कर रहे हैं, आपका क्या रिक्वायर्ड है। एज पर रिक्वायरमेंट यू यूज एनी टाइप ऑफ बॉर्डर स्टाइल। और अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े हैं, बॉर्डर कलर पढ़े। आप बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, एक्वा, ग्रीन, पिंक, बहुत तरह के कलर्स हैं, वो कलर यूज कर सकते हैं। और जिसका कलर का नाम नहीं पता उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं। RGB है कलर प्रॉपर्टी, RGB है और हेक्स, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक वेबसाइट भी बताते हैं हम आपको, कलर पिकर, वहां से जाके आप RGB का सिचुएशन होगा और जो हेक्स का होगा वहां से डाल के आप सीधे कॉपी कर सकते हैं। उसको वीडियो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में डाल देंगे, उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट हैंड पढ़े कि बॉर्डर को शॉर्ट हैंड में कैसे यूज कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेटिंग सेम होना चाहिए। अब उसके बाद पढ़े बॉर्डर। बॉर्डर जब पढ़ लिए कि बॉर्डर बन गया, इसके बाद सोचे कि हम उसको पेज को कर्व कैसे बनाएं।
उसके लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस पढ़ें कि बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे, और बॉर्डर रेडियस यूज करने करते हम लोग थोड़ा कर्व बनाए। एक और न्यू आइडिया आया, कर्व को करते करते हम लोग एक सर्कल क्यों नहीं बना सकते। उस सर्कल को बनाने के लिए हम लोग क्या ध्यान, तीन चीजों का ध्यान देने के लिए बोले। तो पहला कि हाइट और विड्थ जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो बॉर्डर रेडियस हम लोग यूज करेंगे 50% यूज करेंगे या 50 पिक्सल यूज करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़े, पैडिंग पढ़े। पैडिंग क्या करता है कि कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। उसको हम लोग उसमें चार तरीके का दिखे कि पैडिंग लेफ्ट से क्या होगा, पैडिंग राइट से क्या होगा, और पैडिंग टॉप से क्या होगा, और पैडिंग बॉटम से क्या होगा। ये चीज हम लोग देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम लोग मार्जिन पढ़ते हैं। ठीक? अब क्या करते हैं हम लोग, मार्जिन पढ़ते हैं ना। और मार्जिन जो होता है वो दो बॉक्स के बीच का डिफरेंस होता है। मार्जिन क्या होता है, इसमें दो बॉक्सेस का बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक और डिव क्रिएट करेंगे। अगर समझेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे। और वही डिव का प्रॉपर्टी सेम दे देते हैं, बस इसमें कंटेंट अलग लिख देते हैं कि आपको पता चले कि ये बॉक्स वन बॉक्स टू है, तो ये बॉक्स टू। देखिए जाकर आप देखिएगा तो एक और डिव क्रिएट हुआ होगा, और उसको भी हाइट विड्थ और बॉर्डर वगैरह सारा चीज मिला हुआ होगा। क्यों, क्योंकि इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ये भी डिव है, ये भी डिव है, हम लोग सेम यूज किए हैं, इसीलिए उसको भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्जिन टॉप या बॉटम से यूज करते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं, हम लोग मार्जिन, सॉरी, मार्जिन लिखते हैं। और मार्जिन टॉप यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज कर लेते हैं मार्जिन टॉप में, लिख लीजिए कि 25 पिक्सल। तो देखिएगा वो मार्जिन हो गया होगा। देखिए यहाँ से पहले बॉक्स क्या था, एक मिनट में कौन पहले दिखाते हैं, इसको कमेंट आउट करके समझते हैं ना। पहले मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा अभी जो बॉक्स होगा वो बॉक्स को क्या होगा, आपस में दोनों अटैच होगा। देखिए बॉक्स का जो बॉर्डर है एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। पर हम जैसे ही मार्जिन यूज करते हैं, जैसे ही मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मार्जिन टॉप, आप देखिएगा कि जो बॉक्स होगा वो दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। क्या होगा, मार्जिन टॉप से हो गया कितना, 25 हो गया ना। अब उसी तरह से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट से यूज कर सकते हैं, मार्जिन राइट यूज कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम यूज कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से मतलब दोबारा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा भी डाउट हो, आप उसको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्ट डीएम कीजिए। वहाँ पे सारे चीज का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है। और जो इसके हम एक कलर पिकर का जिसमें बात किए थे उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इन नोट्स का भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप उसको रिवाइज कीजिए, देखिए और देखते रहिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।